अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इसमें हम लोग जो एड मॉब है इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी। इसके अलावा उसके कुछ पॉलिसी वायलेशंस को भी देखेंगे और डिफरेंट ऐड के फॉर्मेट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो फ्लटर में जब आप एड मॉब को इम्प्लीमेंट करना होता है आपने गूगल एड्स को, तो उसके लिए आपके पास पैकेज होता है गूगल एड मॉब्स का। ये गूगल का ऑफिशियल पैकेज है उनका अपना। तो ये आपको सबसे पहले ऐड करना होगा अपनी pubspec YAML फाइल में। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन, कि ये काम कैसे करता है। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने फ्लटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सेटअप है इसका कुछ। सबसे पहले आपने अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। मैनिफेस्ट फाइल ओपन करके आपने ये एप्लीकेशन टैग जो होता है उसके अंदर एक मेटा डाटा ऐड करना है, जो कि आपको आपकी एक एप्लीकेशन की आईडी होगी। ये एप्लीकेशन की आईडी जो है आपकी एड मॉब पे बनती है। एड मॉब पे आप एक ऐप क्रिएट करते हो, उस उस ऐप के अगेंस्ट आपको एक आईडी मिलती है। वो आईडी आपने यहाँ पेस्ट करनी होती है। मेरे पास तो ऐड मॉब नहीं है, मैं आपको टेस्ट जो है आईडी वो ऐड करके दूंगा या दिखाऊंगा। तो टेस्ट जो एड्स होंगे उस पर सिर्फ टेस्ट एड्स आया करेंगे, रियल एड्स नहीं आएंगे। तो वो जो आईडी थी वो मैंने यहाँ से निकाली थी। आपने अगर कहीं आपको ना मिल रही हो आईडी तो आपने सिंपल क्या लिखना है कि ऐड मॉब टेस्ट या ऐड मॉब सैम्पल एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, तो वो आपको ये बैनर की है। टेस्ट एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको मैंने अभी निकाली थी यहाँ से। ये होती है सैम्पल ऐप आईडी फॉर टेस्ट, ये वाली। ठीक है, 713 होता है उसके लास्ट में। तो ये आपने यूज़ करनी है अपने एंड्रॉयड में भी और iOS में भी, जब तक आपके पास रियल नहीं आ जाती। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि गुम ना हो जाए हमसे। इसको कॉपी करेंगे, सॉरी इस मेटा टैग है इसको कॉपी करेंगे। इसको मैनिफेस्ट, ये जो लास्ट मेटा वाला टैग है इससे ऊपर पेस्ट, और इसको हम लोगों ने रिप्लेस करना है टेस्ट आईडी के साथ। टेस्ट आईडी हमारी ये सॉरी ये हमने किया है एंड्रॉयड के लिए। और iOS के लिए आपने क्या करना होता है, इन्फो पी लिस्ट में इस तरह से एक की पेस्ट करनी होती है अपनी इन्फो पी लिस्ट में। तो अब आप एंड्रॉयड बंद करके iOS ओपन करोगे, रनर, उसके अंदर इन्फो पी लिस्ट होगी आपकी। और यहाँ पे आप आके वो की पेस्ट कर दोगे और वो उसने AI ने मेरा रिप्लेस कर दिया टेस्ट वाले के साथ। तो ये तो था सेटअप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। उसके बाद आप अपनी इसको इनिशियलाइज़ कराते हो, ये मेन में करानी पड़ती है। इसको कॉपी करोगे, मेन में आके फायरबेस के बाद इसको करा लेते हैं आप इनिशियलाइज वेट। ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, द पॉड रिक्वायर बाय प्लगइन। अच्छा, ये iOS का कोई इशू है तो वो मैं फिक्स कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि एड्स की टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो बैनर
बैनर ऐड होता है। बैनर ऐड का जो साइज़ होता है वो इस तरह से होता है आपके पास। ये भी बैनर ऐड है, ये भी बैनर ऐड है, और ये भी बैनर ऐड है। बैनर ऐड की स्पेस बहुत कम होती है, एक हाइट मैक्सिमम 70 या 80 तक जाती है इसकी। और वेट जो होती है वो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो जितनी डिवाइस की वेट है, या फिर जितना कंटेंट इसका अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा नेटिव ऐड। नेटिव ऐड जो होता है वो भी इन लाइन ही होता है, हमारी यूआई के बीच में ही होता है। और इसको नेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग अपने ऐप के डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे जिस तरह ऐप है, इसका जो डिज़ाइन है उसमें बटन वगैरह जो कलर है वो ऑरेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिज़ाइन करेंगे ऐड को, इसका टेक्स्ट का कलर ऑरेंज कर सकते हैं, इसके बटन का बटन का जो कलर है वो ऑरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट इसके बीच में, ये मीडिया इसका कंपोनेंट है, ये आइकन है, ये बॉडी है, हेडलाइन है, तो इनको आप अरेंज भी कर सकते हो। लेकिन वो उसके लिए आपको ना कॉटलिन आनी चाहिए, तो वो तो हम लोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए आपको कॉटलिन पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद उसके XML के डिज़ाइन सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको एडिट कर सकोगे। तो हम जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इसके बने होते हैं वही यूज़ करेंगे। जो उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास वो होता है इंटरस्टिशियल ऐड। इंटरस्टिशियल जो ऐड होता है वो फुल स्क्रीन का ऐड होता है। मतलब यहाँ पे ये जो एड्स थे ये हमारे यूआई के बीच में आते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे फुल स्क्रीन पे आते हैं ऐड, और इसको यूज़र क्रॉस क्लिक करके बंद करता है। ये जो है नेचुरल ट्रांजिशंस जो होती हैं उनके बीच में आता है। जैसे आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हो, वहाँ आप शो कर सकते हो, किसी एक्शन के ऊपर शो कर सकते हो। मतलब ये किसी एक्शन के ऊपर, ऐसे नहीं कि आप जहाँ दिल किया उस टाइम पे ख़ुद से शो कर दिया, जिस तरह आप ये वाले ऐड शो करते हो। नेक्स्ट जो होता है वो ऐप ओपन ऐड होता है। ऐप ओपन ऐड भी फुल स्क्रीन का ऐड ही होता है, लेकिन इसके यहाँ पे आपको एक क्लोज़ का बटन टाइप कुछ मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हो तो ये ऐड बंद होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिवॉर्डेड ऐड। रिवॉर्डेड ऐड यूज़ करते हैं ज़्यादातर गेम्स वगैरह में, या जब ये यूज़र को हम लोगों ने कोई रिवॉर्ड देना हो। जैसे आप यूज़र को 15 मिनट के लिए ना फ्री कर देते हो ऐप को, जिसमें कोई एड्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। या अगर आप कोई गेम वगैरह बना रहे हो तो उसमें इसको आप यूज़ कर सकते हो यूज़र को एक नई लाइफ देने के लिए। जैसे अगर कोई ऐसी गेम है जिसमें यूज़र की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो वो एक रिवॉर्डेड ऐड देके उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर आप उसको एक नई लाइफ दे दोगे। ये ना डिफरेंट टाइम्स का होता है। यहाँ पे पहले उसका टाइमर रन हो रहा होता है, जब आप वो टाइमर कंप्लीट होता है यूज़र को तब भी रिवॉर्ड मिलता है, वरना अगर वो बीच में उसको कैंसिल करता है तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो रिवॉर्ड को गेट करने के लिए उसे पूरा ऐड देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बैनर ऐड से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैनर ऐड लगाएंगे यहाँ नीचे, इस बॉटम नेविगेशन बार के बिल्कुल नीचे। तो हम चलते हैं यहाँ से रूट पे हम लोगों ने ये बॉटम नेविगेशन बार यूज़ की थी। यहाँ पे इसको डालेंगे हम लोग कॉलम में। कॉलम का जो साइज़ है वो मिनिमम कर देंगे, और बॉटम के नीचे यहाँ पे हम लोग डालेंगे बैनर ऐड विजिट के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको बैनर ऐड देते होते हैं। अब वो बैनर ऐड हमें क्रिएट करना होगा पहले। जहाँ पे हमें बैनर ऐड पास करना होगा, तो बैनर ऐड पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, उसको लोड करेंगे, जब वो लोड हो जाएगा तब उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर पहले बैनर ऐड जो कि नल होगा जब तक लोड नहीं होता, बैनर ऐड। जब वो स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो उसको हम लोग लोड करेंगे। तो लोड करने के लिए इसको करते होते हैं बैनर ऐड।
अच्छा, यहाँ पे ना इसकी आईडीज़ होती हैं हर ऐड की। तो यहाँ पे हमें जब टेस्ट ऐड यूज़ करने हैं तो टेस्ट ऐड मॉब ऐड आईडीज़, ये टेस्ट के लिए ऐड होती आईडीज़ होती हैं। जब आप ऐड मॉब से रियल ऐड बनाते हो तो हर ऐड की डिफरेंट आईडी होती है आपके पास, तो वो आपने तब वहाँ पे वो यूज़ करनी है। और एक ऐड फॉर्मेट की आईडी दूसरे में यूज़ नहीं करनी। जैसे आपने ऐड मॉब के कंसोल पे बैनर ऐड क्रिएट किया है, तो वो बैनर ऐड की जो आईडी आपको मिलेगी उससे आपने इंटरस्टिशियल ऐड नहीं शो करना, क्योंकि वो शो नहीं होगा फिर, क्योंकि आपकी जो बैनर ऐड की आईडी है वो सिर्फ बैनर ऐड शो करने के लिए दी गई है आपको। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स साइज़ बैनर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी आईडी फिक्स साइज़ बैनर की आईडी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिसनर होता है कि ऐड लोड हो गया नहीं हुआ, फेल तो नहीं हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट में ऐड रिक्वेस्ट, और साइज़ में हम लोग इसको देते होते हैं डिफरेंट, इसके साइज़ होते हैं, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ होगा फ़िलहाल वही यूज़ करेंगे। और ये इसके ऊपर एक फंक्शन होता है डॉट लोड का, और इसको हम असाइन करवा देंगे बैनर ऐड को। फ्यूचर अच्छा, एक मिनट, ऐसे नहीं है, ये हमने क्रिएट किया बैनर ऐड, और यहाँ पे बैनर ऐड को हम लोगों ने लोड किया ऐसे। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब ऐड लोड हो जाएगा तो हम लोगों के पास यहाँ पे वो ऐड आएगा, ठीक है, बल्कि ऐसे होता है ये, सॉरी। ऐसे आपने बैनर ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको लोड किया, और जब वो लोड हो जाएगा ऑन ऐड लोडेड में आपके पास वो ऐड आ जाएगा। आप सेट स्टेट करके जो आपने बैनर ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला, उसमें बैनर ऐड आ जाएगा, ठीक है। और जब अगर अब साथ में हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे चाहिए होगा, बूल इज ऐड लोडिंग का, और शुरू में वो होगा फॉल्स, बल्कि शुरू में वो होगा ट्रू, क्योंकि स्क्रीन जैसी स्टार्ट होगी तो हम ऐड को लोड ही कर रहे होंगे। तो जब ऐड फेल होगा, ऐड फेल होगा तो हमें उसकी लोडिंग फॉल्स करनी है और साथ में ऐड को भी नल करना है। और इसी तरह जब ऐड लोड हो जाएगा तो उसकी लोडिंग बंद करनी है हमें, और बैनर ऐड को उस ऐड के इक्वल करना है। अब यहाँ पे आके हम लोगों को चेक लगाना है कि इफ़ बैनर ऐड इज़ लोडिंग जी, कि अगर बैनर ऐड लोड नहीं हो रहा और बैनर ऐड नल भी नहीं है तो फिर बैनर ऐड शो कर दे यहाँ पे। तो इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे इनिट स्टेट दोबारा से कॉल हो, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कोई, और हमारी ऐप भी टर्मिनेट हो गई है। एक से दोबारा रन करते हैं।
फायरबेस मैसेजिंग। यहाँ नोटिफिकेशन वाले उसमें इशू आ रहा है हमारा कोई। जी ये ना सिमुलेटर पे इशू करता है ये टोकन लेते हुए, तो रियल डिवाइस पे ये ठीक ही चलेगा आपका। ये ना ऐड का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ऐप किल हो जाती है। मुझे लगता है हमने इसको साइज नहीं दिया इसलिए। बैनर ऐड। यहाँ पे इसको हम लोग एक साइज बॉक्स में डालेंगे जिसकी हाइट होगी 60 की। आप चेक करके देखते हैं। और ये आपका ऐड आ गया यहाँ पे। अब ये पीछे उसमें जा रहा है उसकी होम वाले बटन के साथ कन्फ्लिक्ट आ रहा है इसका, तो इसको हम लोग डाल देते हैं सेफ एरिया में। अरे रिस्टार्ट करना पड़ता है इसको, क्योंकि एक दफ़ा जब ऐड एक शो हो जाता है उसी ऐड को आप दोबारा शो नहीं करते, इसलिए वो इशू दे रहा है यहाँ पे। लेकिन ये अब हमारी बॉटम में बाहर जाए ये इशू कर रही है कि इसको हाइट होती है इसकी। बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रीन। हाँ ठीक है, वो हमने पूरे को सेफ एरिया देना होता है। और ये एक्टिव जो, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टेड आइटम का जो कलर था वो ऐप कलर डॉट ऑरेंज रखना चाहिए ना हमें, क्योंकि वो हमारी ऐप का थीम है।
जी। और अब आपका बैनर ऐड भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आपको दोबारा जब बैनर ऐड शो करना होगा किसी और स्क्रीन पे, ठीक है, सपोज हम लोगों ने यहाँ कहीं पे शो करना है, ओ, ये ऐड पे क्लिक करने से क्या होता है कि वो उस पर रीडायरेक्ट हो जाता है जहाँ पे जिस चीज़ का वो ऐड है। अगर आपने एक यहाँ पे ऐड शो करना होता तो फिर आप क्या करते, ये होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन पे भी आपको फिर वही काम करना पड़ता है, इसको इनिट स्टेट में डालना पड़ता है, इसको स्टेटफुल बनाना पड़ता है, इनिट स्टेट में उसको लोड करते, सारी लोडिंग मैनेज करके आखिर पे ऐड शो करते हैं। तो हर जगह पे एक ही काम अगर करना है तो हम लोग क्या करते होते हैं कि फिर इसको एक विजिट बना लेते होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं ये पूरा कट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ एड्स का, और उसमें एक नया फाइल बना रहा हूँ बैनर ऐड की, और ये एक स्टेटफुल होगी ऐप बैनर ऐड विजिट के नाम से। और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे अच्छा, यहाँ पे वो तो हम कॉलम यूज़ कर रहे थे इसलिए वो आ गया था वहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से काम करेगा ये ऐसे, और जो हम लोगों ने ऊपर लोडिंग वाला और बैनर वाला काम किया है उसको भी यहाँ से कट, यहाँ, और इनिट स्टेट में ये हम इंपोर्ट्स करनी है सारी हमें ऐड की, और जब हम लोग को कॉल करना है तो इसको यहाँ से कॉल कर लेंगे सिंपल। ऐसे। अच्छा, अब ये इशू ये आ रहा है हमारे पास, जब मैं इसको डायरेक्ट कॉल करता हूँ तो अभी ये ऐड लोड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट क्या शो कर दिया है ऐड, और वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला नल वाला ऑपरेटर भी उसको दे दिया कि भाई ये ऐड नल नहीं होगा। तो लेकिन शुरू में तो वो नल होगा जब तक ऐड लोड होता। तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे एक चेक लगाना है कि अगर तो बैनर ऐड इक्वल है नल के, तो आप तब तक क्या शो करो, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करते रहो कि ऐड लोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एक बार स्टार्ट करता हूँ, वो देखो सर्कुलर इंडिकेटर आ रहा है, और जब वो ऐड लोड हो जाएगा तो वो हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन इसको हम डालेंगे साथ सेंटर में ताकि इसकी जो है, एक मिनट इसको मैं उल्टा कर लूँ, एक मिनट, ताकि ये ऐसे शो होगा अब लोडर इसका जब तक ऐड लोड नहीं होता। तो अब जब भी आपको ऐड लोड कराना होगा, एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे अगर ऐड फेल हो जाता है तो फिर भी यह जगह हमारी ऑक्यूपाई होती रहेगी। क्यों, हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ चेक किया है कि या ऑक्यूपाई कैसे होती रहेगी कि वहाँ लोडर शो होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक चेक और भी लगाना है कि अगर बैनर ऐड नल है तो, और साथ में मतलब अगर बैनर ऐड नल है, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर बैनर ऐड नल नहीं है तो फिर तो आप बैनर ऐड शो करो। अगर बैनर ऐड नल नहीं है फिर आप बैनर ऐड शो करो, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, या तो लोडिंग चल रही है या फेल हो गया है ऐड। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, अगर तो लोडिंग चल रही है तो फिर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करो आप, वरना आप सिंपल एक साइज बॉक्स शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम एक ऐड फेल करा के देखते हैं कि इसकी आईडी में गलत भेजता हूँ। तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, हमारा ऐड लोड हुआ, फेल हो गया। ठीक है, अब ये फेल तो हो गया लेकिन अभी भी जगह ये ले रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको डाला हुआ है साइज़ बॉक्स में जिसकी हाइट हम लोगों ने सेट की है 60, तो वो साइज़ बॉक्स तो अपनी जगह ले गई।
इसलिए यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है यार, एक हम काम और करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं। इस एरर का, जो कि फॉल्स होगा स्टार्ट में। जब ऐड लोड हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे इस एरर फॉल्स है, लेकिन जब ऐड फेल होगा तो हम कहेंगे इस एरर ट्रू है। और ये जो हाइट है इसकी हम तब भी सेट करेंगे जब इस एरर, अगर एरर होगा तो हाइट 0, अदरवाइज 60। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर बैनर ऐड आ रहा है तो आप बैनर ऐड शो करो, अगर लोडिंग आ रही है तो लोडिंग शो करो, अदरवाइज़ हमें पता है कि वो एरर ही होगा, तो वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही साइज़ बॉक्स शो करेंगे। यहाँ पे रिस्टार्ट करते हैं। अब इसकी हाइट जो है वो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे फेल हो गया तो ख़त्म। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि ये अब जो है हमारा वो ऐड फेल होने की वजह से उठा हुआ फील हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे एलिवेशन होगी, वो उसको सेट करेंगे 0 पे। तो अब ये सेट हुआ, और इसका कलर जो होगा वो होगा ऐप कलर्स डॉट बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हम जाते हैं अपने ऐड पे और इसकी आईडी को दोबारा सेट करते हैं। ये ऐड भी आ गया और हमारी बॉटम बार भी चल रही है। तो इस तरह से अब अगर आपको यहाँ बीच में बैनर ऐड शो करना होता तो आप फिर क्या करते, आप आते होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन में हमें ये डेली जो विजिट है इसके ऊपर ऐड शो करना है। तो यहाँ हम लोगों ने किया था डेली टिप, यहाँ पे है वो, इसको हम डबल करते हैं, यहाँ पे ऐप बैनर ऐड विजिट कॉल करते हैं, बल्कि ये इसके ऊपर आ गया, हमें इसके ऊपर शो करना था, यहाँ पे नहीं, होम कार्ड कहाँ पे है, अच्छा ये था। मतलब आपने जहाँ भी इसको कॉल करना है ना, आप इसको करोगे तो आपके ऐड शो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक रीयूजेबल आपका कंपोनेंट बन गया। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो होगा नेटिव ऐड को हम लोग ना लास्ट में देखेंगे, क्योंकि नेटिव ऐड थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। अभी हम शो करते हैं इंटरस्टिशियल ऐड। इंटरस्टिशियल ऐड क्या होता है, वो एक फुल स्क्रीन ऐड होता है और वो आप किसी यूज़र के एक्शन पे शो करते हो। अब ये जो हम लोगों ने ऐड शो किया ये यूज़र के एक्शन पे शो नहीं किया, यूज़र कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐड शो किया स्क्रीन के बीच में। लेकिन जो इंटरस्टिशियल ऐड होता है वो आप किसी यूज़र के एक्शन पे या किसी ट्रांजिशन के ऊपर शो करते हो, जैसे स्क्रीन चेंज हो रही है तो उसके बीच में आप शो कर दो। तो हम अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि हम लोग इस बटन के ऊपर एक, कि जब भी यूज़र रेसिपी क्रिएट करने जाएगा तो हम उसको ऐड शो करेंगे पहले एक। तो जहाँ पे हमारी होम स्क्रीन के ऊपर ही, बल्कि होम ही है, इसके ऊपर यहाँ पे हमें पहले तो इसको कन्वर्ट करना है इसको स्टेट फुल विजिट में। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्टेट फुल में, क्योंकि हमें ऐड को लोड वाला काम भी करना है सारा कुछ। तो यहाँ पे इसको हम लोग इनिट स्टेट में
लोड कराना होगा ऐड को। तो जो इंटरस्टिशियल ऐड होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल ऐड ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड आ गया और उसको आप लोग ये चलें लिख दिया उसने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिट स्टेट में हम लोगों ने इसने फंक्शन बना दिया लोड इंटरस्टिशियल का। अब लोड इंटरस्टिशियल भी उसी तरह करेगा कि इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड, जहाँ पे उसकी एक टेस्ट आईडी होगी। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि ये टेस्ट आईडी इंटरस्टिशियल की है या नहीं। ये इंटरस्टिशियल है, इसकी ये 712 बनी, ये 712, तो टेस्ट आईडी सेम उसने सही लगाई है। अच्छा, यहाँ भी हमें वो वाले वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो bool इज़ लोडिंग, बल्कि नहीं, इसके लिए हमें लोडिंग नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग कोई लोडिंग तो नहीं शो करेंगे, सिर्फ इसको एक्शन पे शो करेंगे सिर्फ। तो इसके लिए बस एक इंटरस्टिशियल ऐड ही काफ़ी है। अच्छा, जब इस स्क्रीन पे हम लोग आएंगे तो लोड हो जाएगा, और जब हम लोग ये बटन प्रेस करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इंटरस्टिशियल ऐड डॉट शो कर देना। ये इंटरस्टिशियल ऐड हम लोग बनाया था ऊपर, इसको कर देंगे हम लोग शो। तो मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया लेकिन ऐड हमारा शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद फेल हो गया। रिस्टार्ट करके देखते हैं कि लोड हुआ भी था या नहीं। नहीं, कोई एरर नहीं है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ना शो करते शो में ना यहाँ पे ऑन ऐड लोड ऑन फेल, यहाँ पे ना हमारे पास एक कॉल बैक और भी होती है। इंटरस्टिशियल ऐड डॉट फुल स्क्रीन कंटेंट फॉल बैक। इसको यहाँ पे वेट करेंगे पहले। और जैसे ही वो लोड हो जाएगा फिर हम लोग उस पर लगा देंगे एक लिसनर लगाएंगे। अब ये लिसनर में क्या होता है कि लोड नहीं हमने इसको कराना। लिसनर में हमें पता चलेगा कि वो जब ये ना शो की कॉल बैक्स होती हैं कि शो हुआ है नहीं हुआ, या डिसमिस यूज़र ने किया है, या कोई और इशू है। यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक होती है ऑन शो फुल स्क्रीन कंटेंट की, कि ऐड पूरी स्क्रीन पे शो हो गया है, ऐड का इंप्रेशन आ गया, मतलब गूगल ने इसका इंप्रेशन काउंट कर लिया। उसके बाद फेल हो गया है ऐड शो होने में, मतलब ऐड था तो सही लेकिन वो शो होने में फेल हुआ है। इसी तरह ऐड डिसमिस होने से पहले एक कॉल बैक होती है, मतलब यूज़र जब उसका क्रॉस प्रेस करता है, क्रॉस प्रेस करते साथ ही पहले हमारे पास जब ऐड डिसमिस होने लगता है तो ये कॉल बैक रन होती है, और जब ऐड डिसमिस हो जाता है तो ये कॉल बैक रन होती है। और जब यूज़र ऐड के ऊपर क्लिक करता है, मतलब उसको कोई ऐड ऐसा नज़र आया जो उसको पसंद आया, कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई ऐड पे जो उसको पसंद आई और वो उसको देखता है, तो वो ऐड के ऊपर क्लिक करता है, तो ऐड के क्लिक के ऊपर भी आपको एक कॉल बैक मिलती है। तो हमें सिर्फ अभी क्या चाहिए कि ऐड फेल तो नहीं हुआ शो होने में। तो यहाँ हम लोग प्रिंट करते हैं इंटरस्टिशियल ऐड फेल टू शो। इसको करता हूँ मैं रिस्टार्ट, क्योंकि लोड होते हुए हमारे पास ये कॉल नहीं हुई कि ऑन फेल टू लोड, तो इसका मतलब लोड वो हुआ है शो होते हुए, शायद कोई इशू आया हो। नहीं, ठीक है, शो हो गया हमारे पास। तो ये हम लोग के पास ऐड शो हो गया और हम लोग अगली स्क्रीन पे आ गए।
इसी तरह अब ये एक दफ़ा लोड किया था हम लोगों ने, अब दोबारा उसको लोड नहीं किया था हम लोगों ने, तो इसलिए आप दोबारा ऐड नहीं आएगा आप कभी भी। ये देखो, तो अगर आप चाहते हो कि दोबारा से ऐड आए तो आपने फिर क्या करना है, जब ये ऐड डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस फुल स्क्रीन, तो यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से इंटरस्टिशियल ऐड लोड करना है। या अगर फेल हो जाता है इन केस, तो अगर फेल हो जाता है तो तब भी आप क्या करो, उसको दोबारा लोड कर लो। तो मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। अब क्या होगा, मैं स्क्रीन पे जाऊँगा, मुझे ऐड शो हुआ, मैंने उसको बंद किया, मैं वापस आ गया, अब ऐड अगला लोड हुआ, हो जाएगा खुद ही। मैं दोबारा जाऊँगा, किसी वजह से शो नहीं हुआ या लोड नहीं हुआ, नहीं ये हो ही नहीं रहा, दोबारा नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? शो पे दोबारा हम लोग एक प्रिंट लगा के देख करते हैं। ये टेस्ट ऐड आया, इसको बंद किया हमने, वापस आए हम लोग, नहीं यार फेल भी नहीं हो रहा। प्रिंट लगा के चेक करते हैं कि इंटरस्टिशियल ऐड लोडेड, और इसके लिए सेट स्टेट नहीं चाहिए होता क्योंकि ये हम लोग यूआई तो नहीं रिफ्रेश कर रहे। इंटरस्टिशियल ऐड लोडेड, हम लोगों ने शो किया ऐड को। हम आगे गए, अब दोबारा ना इंटरस्टिशियल ऐड लोडेड नहीं आया हमारे पास। ये हमारे पास दोबारा कभी भी कॉल नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें कोई एरर आ रहा हो। तो हम इसको ट्राई कैच में डालते हैं, ट्राई कैच में प्रिंट लगा के चेक करते हैं कि क्यों नहीं लोड हो रहा। ये दूसरी बार एक दफ़ा लोड हुआ, इसको हमने शो कर दिया, किल, जहाँ पे चेक करते हैं यहाँ से जा भी रहा है आगे या नहीं। प्रिंट इंटरस्टिशियल ऐड डिसमिस्ड, लोडिंग अ न्यू ऐड। नहीं हम लोगों का यही नहीं कॉल हो रहा, क्यों नहीं कॉल हो रहा? इस पे ना लिसनर सेट नहीं हो रहा, लिसनर सेट होना चाहिए इस पर। इंटरस्टिशियल ऐड लोड फ्यूचर में हमारे पास आता है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इंटरस्टिशियल ऐड उसने कैसे लोड किया है। यहाँ इंटरस्टिशियल ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड लोड, आईडी रिक्वेस्ट कॉल फॉल बैक,
अच्छा ठीक है, समझ आ गया। असल में इशू ये आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोगों ने उसकी लोड की कॉल भेजी, ठीक है। अब जो लोड की कॉल है वो एक फ्यूचर था, लेकिन वो रिटर्न हो गया, लेकिन अभी तक ऐड लोड नहीं हुआ, सिर्फ कॉल रिटर्न आई हमारे पास। और जैसे ही कॉल रिटर्न आई वो ये एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट करने के टाइम पे क्या होगा कि ये इंटरस्टिशियल ऐड अभी लोड नहीं हुआ है, लोड जब होगा हमें यहाँ पे मिलेगा वो, लेकिन ये टाइम लगाता है, 3-4 सेकंड लग जाते हैं इसको लोड होने में। लेकिन ये जो रिटर्न है ये यहाँ से ये वापस जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अभी नल है, ये हम लोगों ने नल वाला सिंबल यूज़ किया हुआ है ऑपरेटर, तो ये नल होने की वजह से क्या होता है, ये इसको असाइन ही नहीं करता ये। तो ये हम लोगों ने यहाँ नहीं करनी, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से कट, और इसको इफ़ इंटरस्टिशियल ऐड इज़ नॉट इक्वल टू नल, फिर इसके ऊपर हैंडलर भी सेट करेंगे और तब इसके ऊपर हम लोग ऐड भी शो करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको रीस्टार्ट। अब देखो ऐड लोड होने में टाइम लग रहा है, प्रिंटेड आ गई है, हाँ अभी लोड हुआ है, जाके इतना टाइम लगा उसको। मैं ऐड देखा, उसको डिसमिस किया, अब देखो अब कॉल हुआ है वो, इंटरस्टिशियल ऐड डिसमिस्ड, लोडिंग अ न्यू ऐड, और नेक्स्ट वाला लोड हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा शो हो जाएगा, डिसमिस, नेक्स्ट ऐड लोडेड, नहीं हुआ अभी लोड नहीं हुआ, ये दोबारा लोड हो गया। तो इस तरह से आपने करना होता है। अब यहाँ पे भी ना इशू ये है कि अब हमें अगर हर जगह पे इंटरस्टिशियल ऐड शो करना है ना, तो हमें हर जगह पे ये सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं फिर कि एक ना हर हर एक इंटरस्टिशियल ऐड के लिए एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, न्यू फाइल इंटरस्टिशियल ऐड के नाम से डॉट। लेकिन ये कोई यूआई की क्लास नहीं है, स्टेटफुल स्टेटलेस क्लास नहीं है, ये सिंपल क्लास है। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं ऐप इंटरस्टिशियल ऐड, और यहाँ पे हमारे पास इंटरस्टिशियल ऐड होगा, इंटरस्टिशियल ऐड लोड का फंक्शन होगा इसमें हमारे पास एसिंक, और जो लोड वाला काम हम लोगों ने किया था वो होम पे किया था, ये वाला। तो ये हम लोग करेंगे यहाँ से कट, इसको रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, और इनिट स्टेट भी अब नहीं चाहिए हमें, इसको भी रिमूव करेंगे, और ये लोड में हम लोग पेस्ट करेंगे। ये इंटरस्टिशियल ऐड भी यहाँ नहीं चाहिए अब, और जो शो वाला काम है वो भी यहाँ से कट करेंगे। कट करके हम लोग आएंगे इंटरस्टिशियल में, और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे शो के नाम से, ये भी एसिंक होगा, और लोड फ्यूचर ऑफ वॉइड फ्यूचर ऑफ वॉइड। और ये जो फंक्शन है, ये जो इसकी फील्ड्स हैं और इसके फंक्शन हैं, इनको हम लोग स्टैटिक बना लेंगे ताकि इसको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, हम लोग डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकें इसको। तो अब होम स्क्रीन पे हम लोग आके क्या करेंगे, इनिट स्टेट में हम ऐप इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सिंपल लोड कॉल करेंगे बस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐप इंटरस्टिशियल ऐड डॉट शो कॉल करेंगे। तो देखो कोड हम लोगों का कितना साफ हो गया, यहाँ पे सिंपल लोड किया, इसको शो किया। तो अगर तो ऐड अवेलेबल होगा तो वो शो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसको एक बार रीस्टार्ट करता हूँ मैं, शो हुआ,
बंद किया, हम लोग वापस आए, दोबारा से शो हो गया, बंद किया, वापस आए, दोबारा से शो किया, शो हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का इंटरस्टिशियल ऐड। अब अगर हम लोगों ने कहीं और से भी शो करना है तो हम लोग सिंपल उसको लोड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये पॉइंट आता है कि अगर ऐड ऑलरेडी लोडेड हो तो आपने दोबारा उसको लोड नहीं करना होता। इसका रीज़न ये होता है कि आपका ना गूगल आपके आपकी एड्स का ना एक क्या कह सकते हैं, एक क्या कह सकता हूँ मैं, सर डाटा होता है कि आपको ना प्रॉपर उसको शो करना होता है एड्स को, और उनको लोड करना होता है। मतलब जितनी दफ़ा लोड किया उतनी दफ़ा ही शो करना होता है, वरना क्या होता है कि आपके जो रैंकिंग होती है आपकी अकाउंट की, वो डाउन कर देता है गूगल कि ये जो डेवलपर है ये एड्स की रिक्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है लेकिन उनको शो कम कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने सपोज़ इसके ऊपर ना एक ऐड लगाया हुआ है और इसके ऊपर भी एक ऐड लगाया हुआ है। तो आप जैसे ही हम ऐप स्टार्ट करते हैं तो अभी ऐड लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक किया लेकिन अभी ऐड लोड नहीं हुआ था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐप रिस्टार्ट की और मैं एकदम से अगली स्क्रीन पर चला जाता हूँ, ऐड भी लोड ही नहीं हुआ होगा, ये देखो इसलिए शो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आप पीछे लोड हो चुका होगा। अगर हम इसका लॉग चेक करें तो आप देखो अब ऐड लोडेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे शो हो जाएगा ऐड, लेकिन मैंने कुछ लॉजिक ऐसी लगाई है कि मैं इस स्क्रीन पे जाता हूँ और इस स्क्रीन पे भी मैंने ना ऐड लोड की लॉजिक लगाई है। तो अब होगा क्या कि मैं दोबारा से नया लोड करूँगा ऐड। नया लोड करने से क्या होगा, ये जो पुराना लोड था ना ऐड का, वो पुराना ऐड ख़त्म, अब नया लोड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लोड 2 दफ़ा कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मैंने शो एक भी दफ़ा नहीं किया। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे मैंने कहीं पे ना यहाँ इन कार्ड्स के क्लिक पे ऐड लगाया था, लेकिन यूज़र ने क्या किया, इन कार्ड्स के ऊपर क्लिक ही नहीं किया। यूज़र दोबारा से आ गया वापस इस स्क्रीन के ऊपर और इस स्क्रीन पे मैंने दोबारा लोड लगाया हुआ था। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मैं 3 दफ़ा लोड कर चुका हूँ उसको, 3 दफ़ा ऐड मैंने लोड कर दिया है लेकिन शो एक भी दफ़ा मैंने नहीं किया। और वो जो पिछले 2 ऐड थे वो ख़त्म, वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब भी नया ऐड लोड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा पुराना वाला। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो मुझे तीसरा वाला ऐड शो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 3 ऐड लोड किए, शो एक किया, तो मेरा जो शो रेट है वो कितना होगा, 33% होगा। ठीक है, तो आपने इसलिए स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है ऐप के, आपको पता होगा कि आपका जो ऐप का फ़्लो है वो क्या है यूज़र मोस्ट प्रोबेबली क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। तो आपने उस हिसाब से उस जगह पे ऐड लोड करना है कि हाई चांसेस हों कि यूज़र ऐड देखेगा। जैसे अब यहाँ पे अगर मैंने ऐड लोड इस स्क्रीन पे आते साथ कर लिया है और मैंने सिर्फ इस वाले बटन के ऊपर शो का काम किया हुआ है, तो इसका मतलब कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि हाई चांसेस हैं कि यूज़र आएगा और यहाँ पे एक रेसिपी क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसे तो नहीं होता, हम सोशल मीडिया पे जब भी जाते हैं तो हम पोस्ट क्रिएट करने के लिए तो नहीं जाते, हम लोग फ़ोटो अपलोड करने के लिए। आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो हर दफ़ा इंस्टाग्राम खोल के आप फ़ोटो अपलोड नहीं करते, वो बहुत काम होता है कि आप फ़ोटो जो है उसको अपलोड करने के लिए ओपन करो। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि हम लोग रेसिपी की ऐप जो खोल रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम लोग रेसिपी को क्रिएट करने के लिए रेसिपी का ऐप खोलेंगे। लेकिन मोस्ट चांसेस क्या होते हैं कि हम लोग रेसिपी को एक्सप्लोर करने के लिए या रेसिपी ढूंढने के लिए रेसिपी की ऐप खोलेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे अगर ये है कि हम लोगों ने ऐड लोड कर दिया और यूज़र इस पर क्लिक नहीं करता, तो वो ऐड हम लोगों का अभी तक फेल है, मतलब वो शो नहीं हुआ, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा जब ऐप यूज़र क्लिक करेगा यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं अकाउंट की, एडमॉब की, वो डिस्टर्ब होंगी तो इसका अभी जो हम लोगों ने सिनेरियो बनाया था कि हम लोग इसके क्लिक पे ऐड शो करेंगे, तो इससे बेहतर है हम लोग ये करें कि इस क्लिक पे जब हम लोग इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर ऐड लोड करें।
ठीक है, क्योंकि इस स्क्रीन पे आके अब हम लोगों को गारंटी एक चीज़ की मिल जाएगी कि यूज़र जो रेसिपी क्रिएट करना चाहता है, और अगर वो रेसिपी क्रिएट करना चाहता है तो वो सेव वाला बटन ज़रूर प्रेस करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यहाँ पे इस स्क्रीन पे ऐड लोड करेंगे। इस स्क्रीन पे ऐड लोड करके जब वो ये वाला बटन प्रेस करेगा, ठीक है, तो तब हम उसको ऐड शो करेंगे। या आप यूँ भी कर सकते हो, इन दोनों बटन के प्रेस के ऊपर ऐड शो कर सकते हो कि बेशक वो रेसिपी क्रिएट करे या ना करे, वो ऐड देख के जाएगा। तो यह आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हो। तो ये था इंटरस्टिशियल ऐड। बल्कि हम ये वाला काम कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे लोड नहीं करते उसको, इंस्टेड भी अब हमें नहीं चाहिए और शो भी नहीं चाहिए, और इसको हम लोग वापस कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेटलेस में। और अब हम लोग जाते हैं एडिट रेसिपी वाली स्क्रीन पे। इसके इनिट स्टेट में हम लोग क्या करते हैं कि ऐप इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड, और जब यूज़र शो सॉरी सेव रेसिपी के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो रेसिपी क्रिएट होने लगेगी। यहाँ आपने ऊपर नहीं कर देना यहाँ पे, क्योंकि अभी हो सकता है उसमें कोई वैलिडेशन का इशू आ जाए कि इमेज अपलोड नहीं की हम लोगों ने। तो वह हर दफ़ा क्या होगा, अभी वो वैलिडेशन, अभी वो रेसिपी क्रिएट ही नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसको बार बार ऐड आ रहा है। तो ऐड यहाँ पे आएगा जब रेसिपी के सारे वैलिडेशंस क्लियर हैं और रेसिपी क्रिएट होने वाली है। तो ऐप इंटरस्टिशियल ऐड डॉट, फिर शो करना है उसको आपने। अब हम करते हैं रिस्टार्ट, और इससे आपको एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि अब ये जो स्क्रीन है, ये एक यूज़र काफ़ी इस पर टाइम लगाएगा, क्योंकि अभी वो इमेज पिक करेगा या डाटा इंटर करेगा। तो इतनी देर में क्या होगा कि आपका ऐड भी लोड हो जाएगा, आपको इस चीज़ का भी चांस कम हो जाएगा कि यूज़र स्क्रीन पे आया और जल्दी से स्क्रीन से वापस निकल गया। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे यूज़र अगर आया है, एक तो वो रेसिपी क्रिएट करना चाहता है, दूसरा वो काफ़ी यहाँ पे टाइम लगाएगा, और उस काफ़ी टाइम में ऐड लोड हो चुका होगा हमारा। तो यहाँ पे ऐड हमारा लोड हो गया। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट ऐड शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन रन की है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से कोई रेसिपी क्रिएट करूँगा और फिर उसको सेव करूँगा, और तब जाके मेरा ऐड जो है वो शो होगा। ये रेसिपी क्रिएट हुई, ठीक है। तो अब हम लोगों का इंटरस्टिशियल का काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो ऐड है वो ऐप ओपन ऐड है। ऐप ओपन ऐड भी बिल्कुल इंटरस्टिशियल ऐड की तरह ही होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो इंटरस्टिशियल ऐड को अपनी ऐप में यूज़ करते हो या ऐप ओपन ऐड को। असल में डिफरेंट आपको ना कम्बिनेशंस ट्राई करने होते हैं कि मेरी ऐप में कौन सा कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, कौन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, कौन सी ऐड स्ट्रेटजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हर ऐड ऐप के हिसाब से आपको तकरीबन डिज़ाइन करनी होती है अपनी स्ट्रेटजी। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी हर ऐप में इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे तो हो सकता है आपको उस हिसाब से उस तरह से फ़ायदा ना दे वो। ठीक है, तो एक तो स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जो है ना इंटरस्टिशियल को या ऐप ओपन ऐड को स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो है वो शो करते हो। तो हम लोग इंटरस्टिशियल तो यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, यहाँ पे। तो ऐप ओपन ऐड का मैं क्या करता हूँ कि मैं स्प्लैश, जैसे ही स्प्लैश ख़त्म होगी मैं ऐप ओपन ऐड शो करूँगा। ऐप यूज़र ऐप ओपन ऐड को बंद करेगा और फिर मैं आप जाऊँगा अपनी इस रूट वाली स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और ये देखो जो बैनर ऐड है उसके डिफरेंट लेआउट्स हैं जो गूगल जो है ख़ुद से उनको भेजता है वहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसको नहीं बताया था कि आपने किस तरह का डिज़ाइन शो करना है, वो गूगल के ऊपर है कि वो जैसा मर्ज़ी उस पर ऐड शो कर दे। तो नेक्स्ट हम लोगों का था स्प्लैश स्क्रीन पे आके हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो एक इसी तरह की ऐप ओपन ऐड की क्लास बनानी है। न्यू फाइल ऐप ओपन ऐड, ऐप ओपन ऐड।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो क्लास का नाम रखा है, मुझे लगता है ये जो सेम नाम है यही गूगल अपने ऐड के लिए रखता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीनेम करना पड़ेगा। हम इसको एप्लीकेशन ऐप ओपन ऐड कह देते हैं। तो आप देखो, ये गूगल का ऐप ओपन ऐड ये है, ओपन ऐड जब लोड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ऐप ओपन ऐड डॉट लोड। इसकी आईडी आपने अलग रखनी है, आईडी इसकी अलग होती है, वो कहाँ से निकाली थी हमने, अच्छा ये ऐप ओपन ऐड, ये इसकी आईडी ये आपने पिक करनी है। इसकी जो कॉल बैक होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये अब इसको हम जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन पे। स्प्लैश स्क्रीन के इनिट स्टेट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप ओपन ऐड डॉट लोड, सॉरी ऐप ओपन ऐड नहीं है, एप्लीकेशन ओपन ऐड डॉट लोड करेंगे। और 3 सेकंड के बाद जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा और हम इस स्क्रीन पे मूव कर रहे होंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ओपन ऐड डॉट शो कर लेंगे। इसको ट्राई करते हैं। नहीं, वो नहीं हुआ, और मतलब काफ़ी टाइम लगाया उसने लोड होने में, इंटरनेट भी मेरा स्लो है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल था तो ओपन ऐड, क्योंकि हमें भी लॉग गलत प्रिंट हुआ था। तो दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। स्प्लैश का सिर्फ ये इशू होता है कि वहाँ पे टाइम कम होता है, और अगर आपका इंटरनेट सही है तो वो जल्दी से लोड हो जाएगा और शो हो जाएगा। जिस तरह पिछले वाले रन में क्या था, इंटरनेट का कोई इशू हुआ, स्लो था, तो वो 3 सेकंड पूरे हो गए। 3 सेकंड के बीच में अगर वो लोड होना था तो हो जाता, वरना हम आगे निकल जाते, तो वो ऐड आपका ज़ाया हो जाएगा। ये देखो, अभी 3 सेकंड में वो लोड हुआ तो हम लोगों ने शो भी कर दिया। और ऐप ओपन ऐड ऐसा होता है जिसमें आपको यहाँ कंटिन्यू टू ऐप का बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आप मूव कर जाओगे आगे। तो इसका ये तरीका होता है कि स्प्लैश के ऊपर आप ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हो, 6 से 7 सेकंड, ठीक है, ताकि इतनी देर में आपका ऐड लोड हो जाए। तो अगर आप स्प्लैश पे ऐड लगा रहे हो तो आपने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, या आप कुछ ऐसी लॉजिक लगा सकते हो कि 7 सेकंड का टाइम है, लेकिन अगर उससे पहले ऐड लोड हो गया तो मैं 7 सेकंड को ख़त्म करके उसी टाइम पे स्प्लैश से आगे मूव कर जाऊँगा। तो ये आ गया ऐप ओपन ऐड। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो, या आप ऐप ओपन ऐड को ना एक जगह और शो कर सकते हो कि जब ऐप ऐसे बंद, यूज़र बैकग्राउंड में गया कोई और टास्क करके, जब ऐप में वापस आया तो आप दोबारा से ऐप ओपन ऐड शो कर सकते हो। तो उसको आप करने के लिए क्या करोगे कि रूट पे जाओगे, रूट में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर होता है, फिर विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस ऑब्जर्वर को इसके साथ अटैच करना होता है, विजिट बाइंडिंग ऑब्जर्वर डॉट इंस्टेंस डॉट, अच्छा यूँ होता है, विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट ऐड ऑब्जर्वर।
ताकि जो आपकी ये अब इससे क्या होगा कि आपकी ये वाली जो स्क्रीन है, मतलब ये स्क्रीन तो नहीं है, रूट है, तो ये जब भी आपकी ऐप बैकग्राउंड में जाएगी या फोरग्राउंड में आएगी तो तब इसकी एक कॉल बैक रन होगी और आपको पता चल जाएगा कि ऐप बैकग्राउंड में गई है और ऐप फोरग्राउंड में आई है। तो यहाँ पे एक कॉल बैक आपको मिलेगी, इसकी वजह से डिड चेंज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल स्टेट, ये वाली। यहाँ पे आप फिर चेक करोगे कि इफ़ स्टेट इज इक्वल टू ऐप लाइफ साइकिल स्टेट डॉट पॉज, अगर तो पॉज हुई है ना ऐप, मतलब पॉज कब होती है, जब यूज़र चला जाए, तो फिर यहाँ पे यूज़र लेफ्ट दी ऐप, और दूसरा हमारे पास, दूसरा तो नहीं और जब रिज्यूम होगा तो यूज़र रिटर्न टू ऐप। इसके अलावा और भी होती है हमारे पास यहाँ पे, ये जो लाइफ साइकिल स्टेट्स हैं इन पे अगर आप देखो तो आपके पास डिटैच होती है, मतलब ऐप, यूज़र ने ऐप को किल कर दिया, यूज़र ने ऐसे करके ऐप को किल कर दिया ऐसे, तो ये आखिर पे आपकी कॉल होगी कि आपकी ऐप किल हो गया। रिज्यूम मतलब यहाँ पे यूज़र गया और जब यहाँ से वापस आएगा तब ये रिज्यूम कॉल होगा। इनएक्टिव क्या होता है कि ये पॉज में जाके, मतलब यूँ गया यूज़र, अब ये कॉल होगी इनएक्टिव की, ठीक है। हिडन, हिडन का क्या होता है, ऑल व्यूज एप्लीकेशन आर हिडन ईदर बिकॉज एप्लीकेशन अबाउट टू पॉज और बिकॉज इट हैज़ बीन मिनिमाइज्ड और प्लेस्ड। हम ऐसा करते हैं, इन सब के ऊपर प्रिंट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पहले कौन सा कॉल हो रहा है। एल्स पॉज रिज्यूम इनएक्टिव, बल्कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम सिंपल प्रिंट लगा लेते हैं एप्लीकेशन स्टेट। और जब आप इसका आपने ऑब्जर्वर अटैच करवाया था तो ये जब स्क्रीन ख़त्म होगी तो आपने इसका ऑब्जर्वर रिमूव भी कराना है। रीस्टार्ट, देखो एप्लीकेशन स्टेट पहले इनएक्टिव में गई, फिर हिडन में गई और फिर पॉज हो गई वो, ठीक है। और जब मैं वापस आऊँगा तो पहले हिडन में, फिर इनएक्टिव में और फिर रिज्यूम में आई है। तो मतलब हमारे काम के कौन से हैं, एक तो पॉज और दूसरा रिज्यूम। तो जब पॉज होगी ऐप तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ओपन ऐड को लोड करवा लेंगे कि यूज़र बैकग्राउंड में गया है, अब ऐड को लोड करा लो, और जब वापस आएगा तो हम उसको शो करा देंगे, जैसे ये अभी हम करेंगे। हम लोग इनएक्टिव हुए, यूज़र यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, और जब वो वापस आएगा हमारी ऐप में तो हम उसको दोबारा से ऐड शो करेंगे। इसी तरह जब वो दोबारा से जाएगा बाहर, यहाँ पे वो कोई काम कर रहा है, काम करके जब वो वापस आया हमारी ऐप में, हमने दोबारा उसको ऐड शो किया। तो एक ये तरीका भी होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल भी शो कर सकते हो और ऐप ओपन ऐड भी कर सकते हो, लेकिन इंटरस्टिशियल नहीं शो करना चाहिए क्योंकि वो या तो यूज़र के किसी एक्शन पे होता है या ट्रांजिशन पे होता है। तो हाँ, यहाँ पे कोई यूज़र ने एक्शन भी नहीं लिया और ना आप स्क्रीन की ट्रांजिशन करवा रहे थे, तो वो फिर क्या होता है, ये गूगल वायलेशन कंसिडर कर लेता है और आपको ना ईमेल्स आने लगती हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर हैंडल ना करो तो आपका जो एडमॉब का अकाउंट है वो भी गूगल जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। तो इससे आपका जितना भी रेवेन्यू आज तक जनरेट हुआ था ना, वो सब गया, जितना आपके पास आ गया वो आ गया, वरना जो इस मंथ का जनरेट हुआ था वो ख़त्म। और नेक्स्ट भी आप जो है ना, गूगल का ये है कि एक बंदे का एक अकाउंट, मतलब आप
अब गूगल ने आपका जो अकाउंट टर्मिनेट किया है, वो अकाउंट सिर्फ नहीं टर्मिनेट किया, उसने आपको टर्मिनेट कर दिया। तो अब आप उसी नेम से, उसी क्रेडेंशियल, उसी सारी डिटेल के साथ अगर जब नया अकाउंट बनाने की ट्राई करोगे, शायद वो बन जाए और शायद वो थोड़ा अर्सा चले भी, लेकिन थोड़े अर्से बाद वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पॉलिसीज़ जो है ना गूगल की, उनको वायलेट नहीं करना। तो ये ऐप ओपन ऐड हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा था? बैनर हो गया हमारा, इंटरस्टिशियल हो गया, ओपन ऐड हो गया, ये तो आईडीज़ हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्डेड ऐड। ठीक है, रिवॉर्डेड ऐड क्या होता है कि यूज़र को हम कोई रिवॉर्ड देते हैं, तो उसके लिए भी हम से तकरीबन सेम ही क्लास होती है उसकी भी। इसको कॉपी करके रिवॉर्डेड ऐड, ऐप रिवॉर्डेड ऐड, रिवॉर्डेड ऐड, रिवॉर्डेड ऐड, रिवॉर्डेड ऐड, डॉट लोड। और यहाँ पे इसकी ये वाली कॉल बैक नहीं होती, इसकी कॉल बैक होती है रिवॉर्डेड ऐड कॉल बैक। रिवॉर्डेड ऐड, रिवॉर्डेड ऐड, डॉट शो। शो में आपको एक कॉल बैक मस्ट पास करनी पड़ती है कि यूज़र अर्न रिवॉर्ड। ठीक है, तो मतलब जब यूज़र रिवॉर्ड अर्न कर लेगा तो फिर आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या आपने जो भी काम करना है वो रिवॉर्ड अगर यूज़र को कोई देना है तो आप दे दोगे। तो ये आईडी हम लोग चेक कर लेते हैं, यही होती है रिवॉर्डेड ऐड की, ये होती है रिवॉर्डेड ऐड की। तो आईडीज़ का आपने ख्याल रखना है, गलत आईडी आप पास करोगे तो आपका ऐड नहीं आएगा और फिर आप देखते रह जाओगे कि ऐड क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम लोग रिवॉर्डेड ऐड कहाँ शो करेंगे? हम लोग वैसे डिलीट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट पे क्या, मैं बस आपको वैसे दिखाने के लिए करा देता हूँ। होम पे उसको लोड करता हूँ और यहाँ पे उसको शो कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पे, या मैं रूट पे जाता हूँ और वहाँ पे ऐप रिवॉर्डेड ऐड डॉट लोड किया हम लोगों ने उसको। फिर मैं आता हूँ होम पे और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐप रिवॉर्डेड ऐड डॉट शो। रिवॉर्डेड ऐड लोडेड, मैंने इस पर क्लिक किया। Most of us अब ये spend रिवॉर्डेड ऐड hours on आया। our apps without even noticing. They're designed to अब जो रिवॉर्डेड ऐड होता है वो हो सकता है वीडियो ऐड हो सकता है वो इमेज ऐड हो सकता है वो 10 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो। ये डिपेंड करता है गूगल ने क्या सेंड किया है आपको रिवॉर्डेड ऐड में। तो वो अब जब तक यूज़र उस ऐड को कंप्लीट नहीं कर लेता ना, तब तक आपको रिवॉर्डेड ऐड में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपको प्रिंट हुआ है जब ऐड कंप्लीट हो गया कि यूज़र अर्नड रिवॉर्ड 10 कॉइन्स। ये तो हम लोगों ने प्रिंट किया था, इसलिए वो 10 कॉइन उसमें प्रिंट कर दिए। मतलब यहाँ पे आपके ऊपर होता है कि आप उसको क्या रिवॉर्ड देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये ग्रांट हो गया रिवॉर्ड। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये क्यों दोबारा कॉल हुआ है? ये इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि हाँ, जब
कोई भी ऐड आता है ना हमारी ऐप में, तो वो एक नई एक्टिविटी होती है। एंड्रॉयड में या iOS में वो एक नई स्क्रीन होती है, वो हमारे ऐप की स्क्रीन नहीं होती, वो समझो कि एक नया ऐप है, ठीक है। तो जब भी एक नया ऐप हमारी ऐप के ऊपर आएगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि हमारी ऐप बैकग्राउंड में चली गई है। और जब हमारी ऐप बैकग्राउंड में चली गई है तो जब वो ऐप हम लोग बंद करेंगे और दोबारा हमारी ऐप दोबारा फोरग्राउंड में आएगी, तो वो ऐड हम लोगों ने जो शो किया हुआ यहाँ पे ये वाला काम किया, तो वो ऐड दोबारा शो करेगा। इसलिए इस चीज़ को आप लोगों ने अगर देखा, मतलब ये वाला अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है कि यूज़र जब हमारी ऐप में वापस आए तो ये ऐड शो हो, तो आप लोगों ने ये वाला जो ऐड के ऊपर ऐड वाला काम है ये हैंडल करना है, क्योंकि ये भी एक वायलेशन होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैंसिल का बटन नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे कैंसिल का बटन भी एक आता होता है कि यूज़र की मर्ज़ी है कि वो कैंसिल कर दे ऐड को, तो उस केस में क्या होता है, उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। अभी देखो यहाँ पे जैसे एंड पे पहुँचेगा तो तब यूज़र को रिवॉर्ड मिलेगा, ये ठीक है। तो उस देखो रिवॉर्डेड ऐड के बाद फ़ौरन ये वाला ऐड आ गया, तो इसको फिर आपने बंद करना है, ठीक है। वो आपने चेक लगा लेना है कि रिवॉर्डेड ऐड शो तो नहीं हो रहा या ऐसा कुछ भी कर लेना, क्योंकि ये वायलेशन में आ जाता है कि आप ऐड के फ़ौरन बाद ना ऐड दिखा रहे हो, इसका मतलब है आपकी ऐप में बहुत ज़्यादा ऐड है, तो बहुत ज़्यादा ऐप में ऐड भी नहीं रखने। जैसे अभी हम लोगों ने ये किया हुआ है ना, एक स्क्रीन में बहुत ज़्यादा ऐड, एक ये रखा हुआ है, एक ये, तो इस तरह भी नहीं करना कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे के चक्कर में अकाउंट नहीं उड़ा देना अपना। अच्छा, रिवॉर्डेड ऐड के बाद हमारा नेक्स्ट जो लास्ट बचता है वो बचता है नेटिव ऐड। नेटिव ऐड ये होता है कि आप इसको ना स्क्रीन के अंदर ही, जैसे ये है यहाँ पे ही शो करोगे, लेकिन इसको आप ना अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। तो नेटिव ऐड को हम लोग यहाँ होम पे शो करेंगे, उसके लिए मैं ये जो बैनर ऐड यहाँ पे हम लोगों ने लगाए थे इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ इस जगह पे हम लोग नेटिव ऐड शो करेंगे। तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लॉजिक लगाई थी कि अगर पॉपुलर रेसिपीज़ होंगी तो पॉपुलर रेसिपीज़ नज़र आएंगी, वरना क्या होगा, एक सिंपल एम्प्टी बॉक्स नज़र आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर तो पॉपुलर रेसिपीज़ होंगी तो पॉपुलर रेसिपी नज़र आ जाएंगी, वरना यहाँ पे ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस तरह हम लोगों ने बैनर ऐड की क्लास बनाई थी, बैनर ऐड जो है स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट, मतलब वो एक व्यू होगा। इसी तरह जो नेटिव ऐड होता है वो भी एक व्यू ही होता है। नेटिव ऐड डॉट डॉट, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड नेटिव ऐड नेटिव ऐड नेटिव ऐड नेटिव ऐड इसी तरह इसकी भी लोडिंग होगी, एरर होगा, और यहाँ पे होता है ये नेटिव ऐड के अंदर उसकी आईडी होती है नेटिव ऐड, ये नेटिव ऐड होता है, इसकी आईडी है हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर नेटिव ऐड लिसनर होता है, उसी तरह कॉल बैक्स होती हैं इसकी भी। और सेम उसी तरह हम लोग इसको शो करते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो 60 नहीं होता, इसका साइज़ यहाँ पे अभी हम लोग सेट करते हैं। तो अभी अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या शो होता है। होम स्क्रीन में ये यहाँ पे अभी एरर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक मिनट,
ऐड कंटेनर इनिट स्टेट हाँ नेटिव ऐड टेम्पलेट। यहाँ पे नेटिव ऐड जो होता है इसमें या तो हमें इसको बताना पड़ता है कि टेम्पलेट कौन सा है जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उनमें से, या हमें क्या करना पड़ता है कि इसको एक फैक्ट्री आईडी देनी पड़ती है। फैक्ट्री आईडी में ये होता है कि वो कॉटलिन वाली साइड पे या एंड्रॉयड में जाके हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा ऐड का, और फिर व्यू की आईडी यहाँ हमें देनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कॉटलिन आनी चाहिए पहले। ये जो टेम्पलेट का स्टाइल है ना, ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा इसको कि टेम्पलेट आपने कौन सा वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारा नेटिव ऐड, यहाँ पे टेम्पलेट होगा हमारा टेम्पलेट स्टाइल, नेटिव ऐड टेम्पलेट स्टाइल। टेम्पलेट टाइप क्या होगी, टेम्पलेट टाइप डॉट। अब स्मॉल होता है ऐड और एक मीडियम होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये स्मॉल ऐड होता है और ये ऐड होता है मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम स्मॉल शो करके देखते हैं। तो ये एक स्मॉल ऐड शो हुआ है। अब हाइट जो है ना उसकी हम लोगों ने 60 रखी है, इसलिए वो काफ़ी कंप्रेस हुआ है। तो जो स्मॉल वाला होता है इसकी हाइट तकरीबन होती है 110 होती है, ठीक है। और जो लार्ज वाला होता है उसकी हाइट डिफरेंट होती है। तो ये अब आपने देख नेटिव ऐड ये शो हुआ हमारा। और अगर मैं इसको लार्ज या मीडियम करता हूँ तो मीडियम के लिए क्या होगा, इसको रिस्टार्ट करके अब इसकी हाइट ये तकरीबन होता है 250 से अबव ही होता है। ये डिसमिस, इसको हम 250 की जगह 290 करके देखते हैं, ठीक है। ये 250 ठीक है, इसका ये 260 कर लेते हैं। ये जो है ये टेम्पलेट का इशू है कि वो टेम्पलेट में ना आ ही ऐसा रहा है ऐड हमारे पास। तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। तो इसको फिर आप फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये बड़ा वाला ऐड हमारा आ गया। और यहाँ पे अगर आप स्मॉल करते हो इसको तो आपको यहाँ पे फिर हाइट भी एडजस्ट करनी पड़ेगी इसकी। तो ये हम लोगों का होता है नेटिव ऐड। इसमें आप लोगों के पास स्टाइलिंग भी होती है मेरा ख्याल है, हाँ। इसमें आप स्टाइल कर सकते हो कि इसको कॉल टू एक्शन टेक्स्ट स्टाइल, ये जो लिखा हुआ है CTA, इसका जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप प्राइमरी टेक्स्ट का स्टाइल, प्राइमरी टेक्स्ट, एक मिनट में अगर आपको स्मॉल करूँगा इसको फिर आपको सही नज़र आएगा। अच्छा सॉरी 110 रखा था हमने। अच्छा ये होता है इसका प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट यहाँ नीचे आ रहा होता है। उसके बाद आपका टर्शरी टेक्स्ट वो शायद इसमें नहीं है। और जो हमारा पास होता है बैकग्राउंड कलर होता है ऐड का, और कॉर्नर के रेडियस होते हैं। इन सब को आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये था हम लोगों का ऐड का सेटअप कि ऐड हम लोग कैसे शो करते हैं अपनी ऐप में, वो कैसे लोड करते हैं अपनी ऐप में। कुछ वायलेशन होती हैं। अब एक वायलेशन मैंने आपको बताई थी ऐड के ऊपर ऐड आना, ठीक है। वो मैंने आपको, जैसे आप ना इंटरस्टिशियल शो करते हो और इंटरस्टिशियल के ऊपर एक और इंटरस्टिशियल कॉल कर देते हो, तो ऐड के ऊपर ऐड एक और जब आता है तो फिर आपका ना वायलेशन कंसिडर होती है। इसके अलावा इस ऐड के ऊपर ना आपका जो ऐड, गूगल का जो ऐड है वो आपका कंटेंट उस ऐड को किसी भी तरह से कवर ना कर रहा हो, आधा कवर ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत वो फेमस है वायलेशन के। अगर आपने यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर यूज़ किया होता, ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो नेविगेशन ड्रॉअर जब यहाँ साइड से खुलता तो वो कितना खुलता है, वो यहाँ तक खुलता है, इतना एक, ठीक है। यहाँ तक जब वो खुलता तो अब देखो वो पूरा नहीं खुला। पूरा ना खुलने की वजह से क्या हुआ, वो इस ऐड को गूगल के बॉट्स होते हैं, असल बंदे थोड़ी बैठे होते हैं, तो वो क्या डिटेक्ट करते हैं कि ऐड का जो कंटेंट है वो कवर हो रहा है।
तो वो आपको वायलेशन भेज देता है कि भाई आपका जो ये जो ऐड है ये आपका कंटेंट इस ऐड को कवर कर रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, या तो उस ड्रॉर को फुल फुल विड्थ देनी पड़ती है ताकि वो पूरा एरिया कवर कर ले स्क्रीन का, या फिर आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप ड्रॉर खोलो तो इस ऐड को हाइड कर देना होता है पीछे से। अच्छा, इस तरह और भी वायलेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप लिखोगे गूगल एड मॉब की बेस्ट प्रैक्टिसेस तो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में यहाँ पे आपको ना सारा कुछ मिल जाएगा कि आपने किस तरह से ऐड को लगाना है और किस तरह से नहीं लगाना होता। यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखो। अब उसने क्या किया है, ये जो आपका ऐड है sandwich between two items. The banner ad example below shows an ad sandwich between two different areas of app content. The interactive app content and the custom app menu buttons at the bottom. User are likely to cross this banner. अच्छा, आपने ये भी करना होता है कि एक्सीडेंटल क्लिक से बचना होता है। ऐड को किसी ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे यूज़र का ना गलती से हाथ लग जाए, जैसे अभी हम लोगों ने भी किया हुआ है। ये हम लोगों ने जो किया हुआ है, चलो हमने तो थोड़ी सी स्पेस दी है ना यहाँ पे, अभी जो इसको सेफ एरिया में हमने नहीं डाला था, तो फिर क्या था, ये बिल्कुल यहाँ अंदर इसके घुसा हुआ था आगे। उससे क्या हो रहा था, जब यूज़र गलती से इस पे क्लिक करने के बजाय ऐड पे क्लिक कर देगा तो वो उसको कंसिडर करेगा गूगल एज अ एक्सीडेंटल क्लिक, जो कि एक वायलेशन है। एक्सीडेंटल क्लिक आपने नहीं करवाने। इसी तरह जो आपके कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो बटन होते हैं ना उनको टॉगल करते रहते हैं ऐप की डिज़ाइन के साथ, तो उससे ये फील आ रही होती है ऐड के अंदर जो बटन लगा हुआ है वो ऐप के अंदर का बटन है। तो क्या होता है, यूज़र गलती से उस पर क्लिक कर देता है, तो इसको भी कभी कभी वो कंसिडर कर लेता है कि ये एक्सीडेंटल क्लिक है। ये देखो, आप वो एग्जांपल दे रहा है आपको कि ये आपने ऐड लगाया, अगर ऊपर लगाया है तो बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग दो और फिर आप अपने ऐप का कंटेंट डालो। अगर आप नीचे लगा रहे हो तो नीचे लगाओ, लेकिन थोड़ी सी ऊपर स्पेसिंग दे के ऐप के कंटेंट को सेपरेट करो। ये देखो। और ये डिस्करेज का बता रहा होगा, ऐड ऑन स्क्रीन विद नो कंटेंट। हाँ, किसी ऐसी स्क्रीन पे ऐड नहीं लगाना जिस पे कोई कंटेंट है ही नहीं, या बहुत थोड़ा कंटेंट है, वहाँ भी ऐड नहीं लगाने देता गूगल। वो पॉलिसी वायलेशन कंसिडर करता है कि इस स्क्रीन पे कंटेंट है ही नहीं, आप ऐड शो कर रहे हो। जैसे ये एक बटन है खाली, लेकिन उस पर साथ आपने एक ऐड शो कर दिया पूरा, तो ये भी नहीं करना। तो ये सारी आपको पॉलिसी वायलेशंस पढ़ लेनी है एक दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह से बचना है यहाँ से। जिस तरह ये डिसअलाउड यूज़र लॉन्चेज ऐप, जैसे यूज़र ऐप लॉन्च करता है आप खुलते साथ ऐप के ना उसको ऐड शो कर देते हो, तो ये नहीं करना। बीच में जिस तरह हम लोगों ने अभी स्प्लैश दिखाई थी तो वो ठीक था। जैसे ये उसने जैसे ही आइकन पे क्लिक किया खुलते साथ ऐड शो हो गया उसको, फिर लोडिंग मतलब स्प्लैश आई और फिर आपका ऐप स्टार्ट हुआ। ऐसे नहीं करना। इस तरह वो और भी बता रहा होगा आपको कि यहाँ पे यूज़र एग्ज़िट ऐप, हाँ यूज़र जो है ना आपकी ऐप एग्ज़िट कर रहा था, तो एग्ज़िट करते हुए आपने ना उसको ऐड शो कर दिया, तो ऐसे भी नहीं करना। एग्ज़िट कर रहा है तो उसको एग्ज़िट करने दो, इस तरह। और यहाँ पे यूज़र चूज़ एन एक्शन, इंटरस्टिशियल ऐड, हाँ ये दो डबल ऐड वाला जो काम है वो आ गया कि यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, आपने ऐड शो किया, उसके ऊपर एक और ऐड शो कर दिया, ठीक है, इंटरस्टिशियल ऐड 1, इंटरस्टिशियल ऐड 2, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए। तो ऐसे भी नहीं करना, ऐड के ऊपर ऐड वो नहीं आना चाहिए। इस तरह disallowed interstitial that impact navigation, ad should not be placed in a way that prevent viewing the app's core content।
App should not be placed in a way that interferes with the navigation or interaction with the app. Choose an action, interstitial add, user choose another action, return to menu again. मतलब ये भी कुछ बता रहा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं. हाँ, ये देखो, ऐप लॉन्च हुई, आपकी होम स्क्रीन आई कोई, उस पे यूज़र ने वहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड शो हो गया, और वहीं पे क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल जब ऐड बंद हुआ तो आप अभी भी होम स्क्रीन पे हो. तो ऐसे भी नहीं करना आपने. यहाँ पे वो क्या बता रहा था, दैट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च. हाँ, अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च वो भी नहीं करना. जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से ऐप लॉन्च हुई, आपकी स्क्रीन खुली और एकदम से ऐड आ गया, ऐसे नहीं करना. तो यहाँ पे एक ये होता है कि जिस तरह हम लोगों ने स्प्लैश पे ये काम किया हुआ है कि स्प्लैश की स्क्रीन चल रही थी, एकदम से ऐड आ जाता है. तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो कि स्प्लैश शो करने, सॉरी, ऐड शो करने से पहले एक ना 1 सेकंड का एक लोडर चला देते हो. ये असल में गूगल चाहता है कि यूज़र को पता हो कि ऐड आने वाला है. ऐसे ना हो कि वो कोई काम कर रहा था, आपने एकदम ऐड शो किया और यूज़र का गलती से हाथ लग गया ऐड पे और वो एज अ क्लिक काउंट हो गया. तो वो ये नहीं चाहता. वो चाहता है कि यूज़र को पता हो क्या ऐड आने वाला है, इसलिए वो अपने ऑपरेशन रोक दे. तो यहाँ इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लोडर शो कर सकते हो. हाँ, ये भी है कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे गए, नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँचते साथ जाना अगला ऐड आ गया, और फिर ऐड बंद करके वही स्क्रीन रह गई. ऐसे नहीं करना आपने. अगर आप दो स्क्रीन्स के बीच में ऐड लगा रहे हो तो आपने ऐसे लगाना है कि यहाँ से यूज़र ने क्लिक किया, ऐड आया, ऐड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे गया वो. ठीक है, ये उसने बताया हुआ है. यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ऐड आया, ऐड को यूज़र ने बंद किया, फिर वो नेक्स्ट स्क्रीन पे गया. इस तरह ये आगे आप पढ़ते जाओगे तो आपको सारी जो वायलेशंस हैं वो समझ आ जाएंगी. तो ये थे हम लोगों का ऐड का सेशन. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.